बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रोटीन। बर्ड्स के लिए प्रोटीन जो है उनके जिस्म में दो तरह से इस्तेमाल हो रहा है। एक उसके फिज़िकल बिल्डअप के लिए, दूसरा उसके जिस्म में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसके लिए भी प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। फिज़िकल बिल्डअप में उसका जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जैसे मसल्स, स्किन, फीदर्स, ऑर्गन्स, बोन्स, इनकी डेवलपमेंट के लिए जो प्रोटीन है वो बहुत ज़रूरी है। जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जैसे मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम, एनर्जी फॉर्मेशन, वाउंड हीलिंग, यानी बर्ड को अगर कोई ज़ख़म हो गया है तो उसकी हीलिंग के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन की ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रोटीन ज़रूरी है, और वाटर रेगुलेशन के लिए भी प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बर्ड्स के लिए। इसके अलावा प्रोटीन जो है वो बर्ड के अंदर जो मेटिंग की डिज़ायर है उसको इंक्रीज़ करता है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या होगा कि हमारा बर्ड जो है वो ऐसे बीमार परिंदे की तरह बैठा रहेगा हर वक्त, उसकी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी, फिर उसके अंदर डिजीज़ जो है उसका ख़तरा बढ़ जाएगा, उसका वेट जो है वो लूज़ हो जाएगा, उसके फीदर्स जो है वो डल हो जाएंगे, फिर उसकी फीदर्स जो है वो वीक भी हो जाते हैं प्रोटीन की कमी की वजह से। वीक फीदर्स का एक नुकसान ये होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो फीदर्स जो है वो सही काम नहीं कर रहे होते हैं, बॉडी का टेम्परेचर सही मेंटेन नहीं कर पाता बर्ड। अच्छा, अगर प्रोटीन की मिकदार हमारे बर्ड के अंदर बढ़ जाए, उसकी ज़्यादती हो जाए तो फिर क्या होगा? तो प्रोटीन की मिकदार बढ़ने से उसके किडनी, लिवर ये डैमेज हो सकते हैं, उसकी आंतें जो हैं उसकी मूवमेंट अफेक्ट होती है, उसका ग्रोथ रेट डिस्टर्ब हो जाता है, और उसके बोन के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं। और सर्दी जो है वो जिस तरह से बर्ड में प्रोटीन की कमी से उसको ज़्यादा सर्दी लगती है, और बहुत ज़्यादा ज़्यादती से भी उसको सर्दी लगना शुरू हो जाती है। जब बर्ड के जिस्म में ये जो प्रोटीन है ये इंजेस्ट होता है तो सबसे पहले उसका जिस्म जो है उसको प्रोटीन को ब्रेक करके उसको अमाइनो एसिड्स में तब्दील कर देता है, और अमाइनो एसिड की जब ज़्यादती होती है तो फिर उसको एनर्जी में तब्दील करके स्टोर कर लिया जाता है। अब जो उसका लीवर होता है ना बर्ड का, वो इस स्टोर्ड एनर्जी को ब्रेक करके इसके ऊपर कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस कर रहा होता है, जिससे उसको ब्रेक करके तो उस इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन अगर ये प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा कि लिवर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से लिवर जो है वो डैमेज हो सकता है। और इसके साथ साथ किडनी जो है वो भी अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि किडनी का काम फालतू मादों को जिस्म से फ़िल्टर करना उसकी बॉडी से, या उसकी बॉडी से एलिमिनेट करना जो है वो लिवर का काम किडनी का काम होता है। तो जब अमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा होंगे तो किडनी का काम भी बढ़ जाएगा, और उसके भी डैमेज होने के जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पैरट्स को किस वक्त ज़्यादा या एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। एक मोल्टिंग के वक्त, जब मोल्टिंग पे होता है बर्ड तो उसके नए फीदर्स आ रहे होते हैं, तो जो उसके फीदर्स बन रहे होते हैं ना वो 90% प्रोटीन से बन रहे होते हैं। तो जो बर्ड रोज़ाना प्रोटीन ले रहा है उसमें से 25% प्रोटीन उसकी फीदर्स की फॉर्मेशन के अंदर इस्तेमाल हो जाता है। दूसरे नंबर पे अगर कोई बर्ड ठंडे इलाके में है तो भी उसको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है। तीसरे नंबर पे जो पट्ठे होते हैं इनको भी प्रोटीन ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि पट्ठे तेज़ी से बड़े हो रहे होते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा होता है, उनके फीदर्स, स्किन, ये सारी चीज़ें जो है डेवलप हो रही हैं, उसके लिए उसको ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरत होती है प्रोटीन की। जबकि जो एल्डर पैरट्स हैं उनको प्रोटीन की मिकदार इन पट्ठों के मुकाबले में कम ज़रूरत होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन हम किन सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं पैरट्स के लिए। देखें, अगर कोई बंदा पैरट्स को सिर्फ सीड्स ये जो होती हैं सूरजमुखी और चीना, इस तरह के जो हमारे सीड्स हैं, सिर्फ ये दाना यूज़ करा रहा है तो फिर उससे क्या होगा? बर्ड जो है वो अपने न्यूट्रेंट्स और प्रोटीन्स को पूरा करने के लिए, चूँकि इन सीड्स के अंदर भी थोड़ी मिकदार में प्रोटीन मौजूद होता है, वो ज़्यादा सीड्स खाएगा। जब ज़्यादा सीड्स खाएगा तो अक्सर सीड्स ऑयली होते हैं और उनके अंदर जो है वो फैट्स ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से बर्ड जो है ओवर हीट हो जाएगा और वो प्लकिंग करना स्टार्ट कर देगा।
इसलिए जो है वो बर्ड्स के लिए बैलेंस डाइट वो बहुत ज़रूरी है। तो रोज़ाना उसको 10 to 25% जो उसकी फूड है उसके अंदर प्रोटीन का होना ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं। एक होता है एनिमल बेस्ड सोर्सेज और एक है प्लांट बेस्ड सोर्सेज। एनिमल बेस्ड सोर्सेज की पहले हम बात करते हैं। इसमें रेड मीट है, पोल्ट्री आइटम्स हैं, ये इनमें प्रोटीन मौजूद होता है, लेकिन इनमें साथ में कोलेस्ट्रॉल और फैट्स ज़्यादा मकदार में मौजूद होती हैं, तो ये परिंदों के लिए जो है वो ठीक नहीं है। इसके अलावा सी फूड, फ़िश और इंसेक्ट्स के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है, लेकिन ये जो है ना वो गर्म होते हैं और ये भी यानी बहुत कम इस्तेमाल करने चाहिए पैरट्स के लिए। और इसके अलावा जो है वो जो डेयरी आइटम्स हैं जैसे दूध, दही, तो ये भी बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ दोस्त जो है वो दही वगैरह इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन के साथ लैक्टोज़ एक चीज़ मौजूद होती है। जो लैक्टोज़ है वो बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, एनिमल साइड में जो है हमारे पास ये जो एग्स आ जाते हैं, तो बॉयल्ड एग्स जो है वो बहुत ज़बरदस्त प्रोटीन का सोर्स हैं। उसमें जर्दी भी और सफ़ेदी भी दोनों में प्रोटीन मौजूद होता है। वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी तरह से बॉयल करके। प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन सोर्स हैं उसमें सबसे जो हैं सब्जियों के अंदर जो है वो सब्ज़ फलियां जिसे हम मोंगरे कहते हैं, छल्ली, मटर, इसके अंदर बहुत अच्छी मिकदार में, बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन मौजूद होता है। ये हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा मिर्चें हैं, मिर्चों में हम जो है वो ये शिमला मिर्च इस्तेमाल करते हैं पैरट्स के लिए। पेठा है, गाजर, पालक, ब्रोकली और सलाद के पत्ते, इनके अंदर भी प्रोटीन मौजूद है। वेजिटेबल्स के अलावा हम दालें यूज़ कर सकते हैं। दालों में जो है वो प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। दालों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। इसके अलावा इससे भी जो बेस्ट है वो ये कि दालों से अगर हम स्प्राउट्स बना लें तो उसमें प्रोटीन की मिकदार कई गुना बढ़ जाती है। तो जब स्प्राउट्स निकलना शुरू होते हैं तो उस वक्त हमें वो अपने पैरट्स को सर्व कर देने चाहिए, क्योंकि अगर जितना देर करते जाएंगे उतने ज़्यादा इसमें से न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा ब्रेड के अंदर भी प्रोटीन मौजूद होता है। वो जो हम एग ब्रेड रोज़ाना यूज़ करते हैं वो उसमें भी प्रोटीन मौजूद होता है। ये मेरी पार्टिसिपेशन थी। अगर इसमें कोई कमी पेशी होगी तो इंशाल्लाह हमारे सीनियर्स जो है वो रहनुमाई करेंगे। शुक्रिया जिब्रान भाई। अस्सलाम वालेकुम।